हाय दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे ताकि A to Z क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए, हर एक क्वेश्चन आप समझ सकें। तो चलते हैं टू द पॉइंट चैप्टर क्वेश्चन पे। करे एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना है 1 किलोग्राम के स्थान पे वो दुकानदार 900 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब ये है कि वो दुकानदार बेईमान है, और 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही तोलता है, तो 100 ग्राम की वह बेईमानी कर रहा है वो। और जहां पे 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम तोल के 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहां पे लाभ ही लाभ होगा। तो समझना है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और इधर 1000 ग्राम के स्थान पे वो 900 ग्राम ही तोलता है। अब यहाँ पे देखना है कि 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, तो 100 ग्राम का लाभ हो रहा है उसको। अब 100 ग्राम का जो लाभ हो रहा है वो किस पे लाभ हो रहा है? 1000 पे लाभ हो रहा है या 900 ग्राम पे लाभ हो रहा है? तो बेस हर हमेशा नीचे होता है, तो वो 900 ग्राम ही तोल के दे रहा है। अगर 1000 ग्राम तोल के देता तो 1000 नीचे आता, दे रहा है वो 900 ग्राम तोल के, तो 900 ग्राम उसका बेस हो गया। बेस हर हमेशा नीचे होता है, तो 100/900 प्रतिशत निकालना है, गुना 100 गुना कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। हल कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी 100/9। 100/9 तोड़ लीजिए इसको पूर्णांक में, 11.1/9%, यानी कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ कितना हो गया? 11.1/9%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहां पे समझना है, कह रहा 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब समझना है, आपके पास कोई भी चीज, मान लीजिए 15 बोरा चावल है, आप एक दुकानदार हैं, समझ लिया, अपने ऊपर बैठा लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, आपकी दुकान में 15 बोरा चावल है और 12 बोरा चावल आप बेच दिए। तो 15 बोरा चावल है, 12 बोरा बेच दिए, तो बेचने के बाद आपके पास कितना बच गया? 3 बोरा चावल बच गया। समझना है, अब जो भी लाभ निकलता है, तो जो आपके सामान, दुकान का सामान बिक जाता है, तो उसी पे लाभ निकाला जाता है। तो आपने कितना बोरा चावल बेच दिया? 12 बोरा चावल बेच दिया, तो 12 नीचे आ जाएगा, जो बिक गया लाभ उसी पर निकलता है, बेस वही हुआ। अब कह रहे प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो गुना क्या कर देंगे? 100 से गुना कर देंगे। हल कर लेंगे, 3 एकाई 3, 3 चौके 12, 4 एकाई 4, 4 25 से 100 बराबर कितना प्रतिशत? 25%। तो कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो उसका लाभ कितना हो गया? 25% हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P प्रति 8 रुपया प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब इस क्वेश्चन को समझना है जरा सा। कह रहा है P रुपया प्रति दर्जन, यानी एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। कह रहा है P रुपया में वह 12 पीस खरीदता है, वह भाव से खरीदता है, तथा P प्रति 8 रुपया प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, यानी P रुपया में वह कितना बेच देता है? 8 बेच देता है। अब कह रहा है भाव से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अब देख रहे हैं, P रुपया में 12 को खरीदा और 8 को बेच दिया, तो कितना बच गया इसके पास? 4 बच गया, यानी 4 बच गया। अब इस दोनों का बेस क्या होगा? जो बिक जाता है उसी पर लाभ निकलता है, तो 8 पीस बिक चुका है, तो लाभ इसी पर निकलेगा। इसलिए बेस हर हमेशा नीचे होता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कह रहा प्रतिशत कितना होगा? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। हल कर दीजिए, 4 एकाई 4, 4 दूनी 8, 2 एकाई 2, 50 दूनी 100 बराबर कितना प्रतिशत? 50%। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 50% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपया में 26 केजी चावल खरीदे, इनमें से उसने 110 रुपए प्रति किलो की दर से 10 केजी चावल बेच दिए।
अब कह रहा है 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। समझना है, यहां पे लिख देना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उस तरह से लिख देना है। 26 केजी चावल का मूल्य हो गया आपका, 26 केजी चावल का मूल्य हो गया आपका 2470 रुपया। आगे कह रहा है इसमें से उसने 110 रुपया प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल बेच दिया, यानी 26 केजी में से 10 केजी चावल वह बेच दिया। और कितना रुपया की दर से? 110 रुपया की दर से। तो कितना रुपया का बेच दिया चावल? 110 का है, यानी 1100 रुपया का चावल बेच दिया। अब कितना रुपया शेष बच गया? इधर चावल शेष कितना बच गया? इधर 16 केजी चावल शेष बच गया। शेष रुपया कितना बच गया? घटा दीजिए इसको, 0, 7, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1। अब यहां पे कह रहा है आपको 70 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। अब 1370 रुपया है, इसमें 70 रुपया का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। तो 70 रुपया इसमें क्या करना है? ऐड कर देना है, जोड़ देना है। कर लीजिए, कितना रुपया हो गया? 0, 7, 7, 14, 4 बाकी 1, 3, 1, 4, 1, यानी 1440 रुपया हो गया। अब चावल हो गया 16 केजी शेष बचा हुआ है। अब कह रहा है शेष चावल को किस दर पर बेचना होगा। 1440 रुपया में 16 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 16 44 से 9 पर कितना 0? 1 0। कह रहा है उसे शेष चावल किस दर पे बेचना होगा? 90 रुपया प्रति किलो उसे चावल को बेचना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। समझना है इस टाइप के क्वेश्चन को। कह रहा है 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची। तो हानि, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। जब 25% की हानि है तो लिख लीजिए सबसे पहले 6750 रुपया, और हर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में हानि को नीचे लिखेंगे और लाभ को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद हल कर देना है। तो 25% की हानि होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 में से 25 को घटा लीजिए, तो 100 में से 25 घट जाएगा तो 75 हो जाएगा आपका। और कह रहा है कि इसे 15% लाभ पर बेचता। तो लाभ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100 में 15 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 115। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? हल कर दीजिए, काटेंगे। 15 पचे 75, 15 चौके 60, 7, 15 पचे 75, काट दीजिए। 5 इकाई 5, 5 नामा 45, गुना कर देंगे अब इसको। 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, 9 इकाई 9, 4 13 3, बाकी 1, 9 इकाई 9 1 10, एक 0 बच गया था, 0 डाल देंगे। तो कह रहा है इसका विक्रय मूल्य कितना होता? 10,350 रुपया होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपया का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितना रुपया में खरीदा। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हल करते चले जाएंगे। 15% का लाभ है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 115 बटे 100, 100 में 15 जुड़ जाएगा। अब कह रहा है बी को बेचता है, बी इसके लिए 10% हानि पर सी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% की हानि हो रही है तो 100 में से 10 घटा लेंगे, 90 बटा 100। अब आगे कह रहा है सी ने इसके लिए 517 रुपया 50 पैसा का भुगतान किया हो, बराबर 517 रुपया 50 पैसा। दशमलव उड़ा देंगे, नीचे 100 लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक था। हल कर लेंगे इसे, हल करते हैं। 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, काट दीजिए, ऊपर ऊपर कट जाएगा। 9 से काटते हैं, 9 इकाई 9, 9 पचे 45, 6 बच गया 67, 9 सते 63, 4, 9 पचे 45, 575 आ गया। काट दीजिए इसको भी, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, 2 पचे 25। अब ये 115 से 115 कैंसिल हो जाएगा आपका। काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 पचे 10। अब क्रॉस में क्या हो जाएगा? गुना, 100 पचे 500, बराबर कितना रुपया?
500 रुपया। तो कह रहा है ए ने इसके लिए कितना रुपए में ए ने इसे कितना रुपए में खरीदा, तो इसको 500 रुपए में खरीदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई वस्तु x रुपया में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपया में बेचने से 15% का लाभ होता है। तो y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स में क्या अनुपात है, तो समझना है। जो हानि है उसको हानि में लिख दीजिए, जो लाभ है उसको लाभ में लिख दीजिए। तो कह रहा है 15% की हानि होती है, x रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है तो 100 में से 15 घटा देंगे। आगे कर रहा है y रुपया में बेचने से 15% का लाभ होता है, तो 100 में 15 जोड़ देंगे, 115 हो गया। तो कह रहा है y माइनस एक्स अनुपात तथा अनुपात y प्लस एक्स, इस दोनों में क्या अनुपात है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है y माइनस एक्स 115 माइनस 85 अनुपात 115 प्लस 85। अब इस दोनों का अनुपात निकालना है, घटा दीजिए, 5 में 5 गया 0, 11 में 60 गया 3, 30 अनुपात। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 10 के 0 बाकी 1, 1 1 2, यानी 30 अनुपात 200। अब कह रहा है दोनों का अनुपात, जो अनुपात जो कटेगा उसको काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब क्या बच गया 3 अनुपात 20, यानी कह रहा है y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स इजकल टू कितना 3 अनुपात 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। अब यहां पे देख रहे हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो सिंपल तरीके से बना लेना है। कह रहा है 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 110%, 110% बराबर कितना रुपया 19,800 रुपया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो इस टाइप से हल कर लेना है। हल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 11 का 11, 11 का 11, 11 8 19, 8 88, 11 8 88, एक 0 बच गया, 0 डाल देंगे, क्रॉस में गुना कर लेंगे, 180 पर डबल 0 यानी 18,000 रुपया को कह रहा है इसका क्रय मूल्य कितना है, तो 18,000 रुपया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है। यहाँ पे कह रहे 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो ये जो 20% की हानि जो हो रही है, यानी बेचने वाला कह रहा है कि वो हानि मुझे नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का या इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो तो कुछ नहीं करना है, हानि और लाभ को दोनों को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 20% लाभ है और 20% हानि है, तो 20 40%, 40% और 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है, बराबर कितना रुपया, बराबर 60 रुपया। हल कर देना है, 0 से 0 कैंसिल, 4 का 4, 4 15 60, क्रॉस में गुना कर देंगे, 15 है 150 रुपया। यानी कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 150 रुपया।